हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द यूपीएससी लैब, इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पर आज जो सेशन या फिर जो सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो है हमारा साइंस एंड टेक। जिस साइंस एंड टेक में और जो इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टॉपिक्स है उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा लॉन्चिंग व्हीकल्स, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स है जो इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं हमारे स्पेस क्राफ्ट को और चीपेस्ट मतलब लाइक इंडिया में इतने सारे स्पेस क्राफ्ट है जो क्या कहते हैं चीपेस्ट वे में हम लोग क्या कहते हैं आपके ऑर्बिट्स में पहुंचाते हैं। तो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं आज क्या क्या चीज़ें होती है करके और उसको याद करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ये यूपीएससी के मामले में क्या कहते हैं यूपीएससी के टॉपिक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, तो आज जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले जो भी जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल पास से अब तक आ चुके हैं उनको कवर करने वाले हैं, प्लस हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है इन लॉन्चिंग व्हीकल्स के अंदर, उसको भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लॉन्चिंग व्हीकल्स होता क्या है, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है या सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं हमारे दिमाग में पहली बात तो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको थोड़ा माइट भी इसमें डिफिकल्ट हो सकता है कि समझने में कि ये होता क्या है करके। बट आज हम लोग बेसिक से जाएंगे और हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये लॉन्च व्हीकल्स क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ों की कैपेसिटीज़ होती है और कैसे वर्क करते हैं, इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में बात करें तो लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या होता है, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स है, जैसे आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि सामने आपके सामने एक फ़ोटो रखा है। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो क्या कहते हैं कि आपके कितने सारे वेरिएंट्स हैं इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं हमारे स्पेस क्राफ्ट या फिर बोल सकते हैं सैटेलाइट को कैरी करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्या कहते हैं आता है वो SLV है, ठीक है, फिर ASLV है, फिर PESLV एंड GSLV Mark II और GSLV Mark III। ये कुछ वेरिएंट्स हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग एक एक करके समझेंगे कि SLV क्या है, ASLV क्या है, इनका कब फॉर्मेशन हुआ, ये कितना वर्कलोड कैपेसिटी कैरी कर सकते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं कि ये लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है किसके लिए, मेनली अगर मैं बात करूँ तो किसके लिए यूज़ होता है, आपके एक जगह से दूसरी जगह पे सैटेलाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर आपके कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जैसे इंडियन नॉट इंडियन मतलब बोल सकते हैं इंटरनेशनल का स्पेस स्टेशन है, अब वहाँ पर किसी को जाना है, किसी ह्यूमन बींग को जाना है फॉर द रिसर्च, तो ये क्या कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं रॉकेट्स हैं वो क्या कहते हैं आपको वहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है वहाँ तक लेके जाते हैं। चलो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आई गेस आपको ये पता होगा कि इंडिया ने अब तक कितने ह्यूमंस को क्या कहते हैं स्पेस में भेज चुका है। वीडियो को थोड़ा पॉज करें एंड फिर ट्राई करिए कि इंडिया ने कितने ह्यूमंस को अब तक स्पेस में पहुंच चुका है, भेज चुका है फॉर रिसर्च पर्पस। इसका करेक्ट आंसर है 0, क्योंकि इंडिया ने अब तक किसी भी ह्यूमन को मतलब इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल्स के थ्रू अब तक किसी भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है। अभी हम लोग रिसेंटली अभी हमारे स्पेस क्राफ्ट में डेवलप हो रहा है या फिर गगनयान मिशन आप बोल सकते हो कि ये जो मिशन है ये फर्स्ट टाइम इंडियन सिटीजन को क्या करेंगे लेके जाएगा कहाँ पर, स्पेस में, बाय द इंडियन रॉकेट के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना इंडिया ने खुद के रॉकेट्स के थ्रू या फिर खुद के लॉन्चिंग व्हीकल्स के थ्रू अब तक किसी भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है, ठीक है। और ये गगनयान मिशन जो होगा पहला मिशन होगा जिसमें क्या कहते हैं इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन स्पेस क्राफ्ट या इंडियन व्हीकल्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, स्पेस के अंदर जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले जब हमारे क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट के बारे में या फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल्स का डेवलपमेंट होता है वो है हमारा SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब होता है, हमारा जो फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जो हम लोगों ने इंडिया ने क्या कहते हैं इंडिजिनियसली डेवलप किया था उसका नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV बोला जाता है इन शॉर्ट। इसको कब डेवलप किया गया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980 के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर।
और ये हमारा फर्स्ट स्पेस या फिर फर्स्ट लॉन्च व्हीकल्स बना था जिसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते थे, हमारे सैटेलाइट्स को हम स्पेस में भेज सकते थे। तो पहला कुछ उसका डायग्राम देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता था, आपको SLV-3 दिख रहा है, इतना पतला सा सैटेलाइट, अपना पतला सा क्या कहते हैं लॉन्च व्हीकल था, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग अपने छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो थे वो सेंड करते थे। तो देख सकते हो आप इसमें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया इसके थोड़े से हाइट्स के बारे में। हाइट कितना है 22.7 मीटर, ये कितना इसका टोटल, यहाँ पर जब लिफ्ट ऑफ वेट बोल रहे हैं तो लिफ्ट ऑफ वेट का मतलब क्या होता है कि इसका टोटल वेट, मतलब रॉकेट का आपका लॉन्चिंग व्हीकल का वेट या फिर रॉकेट का वेट, ठीक है, प्लस आपके जो स्पेस या फिर स्पेस सैटेलाइट जो हम लोग भेजना चाहते हैं उसका वेट, उन दोनों को ऐड करने के बाद आपका लिफ्ट ऑफ वेट आता है, जिसका कितना है, SLV का 17 टन था। कितना था, 17 टन। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है कि इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी कितना है, मतलब ये कितना आपका कैरी कर सकता है आपका स्पेस में। तो इसका मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये 40 kg ही खाली लेके जा सकता है, मतलब आपके जो सैटेलाइट का वेट जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए। अगर 40 kg से ज़्यादा होगा तो ये आपका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कहाँ तक लेके जाएगा हम लोग देखेंगे आगे, जब ये क्या कहते हैं, ये सेशन को जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर सीरीज को जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग है ना ऑर्बिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग अर्थ के आसपास में 3 काइंड ऑफ ऑर्बिट होते हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक आपका क्या कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, एक हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट होता है। तो 3 करके हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आपका जो पहला SLV जो बनाया गया था उसमें जो हम लोग क्या कहते हैं आपका सैटेलाइट डालते थे, वो सैटेलाइट सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता था। तो लो अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, किसी को पता है? वीडियो पॉज करके ट्राई करिए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने का ट्राई करिए कि लो अर्थ ऑर्बिट का जो मीटर या फिर डिस्टेंस है वो कितना होता है करके। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो जस्ट ट्राई इट। क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है अर्थ के स्पेस से कितना वो और ऊपर वो मूव कर सकते हो, ऑर्बिट के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने बेसिक क्या कहते हैं सैटेलाइट या फिर बोल सकते हैं रॉकेट का एक ड्राइंग है, लॉन्च व्हीकल का एक ड्राइंग रह गया। तो आपके जो ये जो अपर जो पार्ट होता है जो क्या कहते हैं कॉनिकल शेप में होता है, इस कॉनिकल शेप के अंदर क्या कहते हैं आपके सैटेलाइट को रखा जाता है। अगर आपने कभी फ्यूचर में कोई भी लॉन्चिंग सैटेलाइट या फिर बोल सकते हैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए उसका वीडियो देखा होगा, ये हमारे DD नेशनल में हमेशा लाइव टेलीकास्ट होता है। तो अगर फ्यूचर में कभी आपको पता चले कि इंडिया कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो आप DD नेशनल पे चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप नोटिस करना क्या कहते हैं जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो ये जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट्स के अंदर फ्यूल्स, इंजन, ये सारी चीज़ें होते हैं। एंड देन अपर पार्ट ऑफ कॉनिकल शेप का जो रॉकेट का होता है या फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स का जो होता है, इसके अंदर मेन आपका सैटेलाइट को रखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग रखा जाता है। अभी जब हम लोग इंडिया में बात करते हैं कि हमारे पास कितने लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, तो मेनली हम लोग बात करेंगे 4 टाइप के लॉन्चिंग व्हीकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे बेसिक या सबसे पायोनियर जो होता है या फिर बोल सकते हैं सबसे स्टार्टिंग लॉन्चिंग व्हीकल या फिर को बनाया गया था वो आपका SLV था, जो आपका पायोनियर था। सबसे पहले जो डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा लॉन्चिंग व्हीकल्स वो क्या था आपका SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेकेंड आपका आता है ASLV। तो ASLV क्या होता है, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर बाद में क्या कहते हैं आपका फिर थर्ड आता है आपका PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड लास्ट आता है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे कि SLV क्या है, हमें ASLV लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने PSLV क्यों डेवलप किया, GSLV क्यों डेवलप किया, ये सारे डेवलपमेंट के पीछे क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग SLV की बात करते हैं। तो ये इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी हमारे पास पहली बार डेवलप हुआ था, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कब हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980। अब जब ये डेवलप हुआ तो इसमें जो क्या कहते हैं कैपेसिटी या फिर कैरिंग कैपेसिटी, पे लोड कैपेसिटी जो था हमारा कितना था, हम लोगों ने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था 40 kg था, जो कि आपके लो अर्थ ऑर्बिट तक ही इसको रख सकता है। मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था कि होमवर्क दिया है कि लो अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, लो अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आपके उसके बाद जो होता है कि अब हुआ क्या हमारे इंडिया के अंदर, हम लोग के पास और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया। हम लोग
क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में तो क्या कहते हैं हम लोग डेवलप कर ही रहे थे, बट हम लोग के एडवांस, हम लोग की जो डिमांड थी या फिर जो हमारे में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हैवी सैटेलाइट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हैवी सैटेलाइट्स हमारा जो SLV है या फिर जो पायोनियर लॉन्चिंग व्हीकल है हमारा SLV, वो कैरिंग करने के लिए कैपेसिटी नहीं रखता था। अब इशू ये होता है कि अगर ये कैपेसिटी नहीं रख रहा तो फिर हम लोग कैसे अपना लॉन्च करें। तो फिर हम लोग क्या लेना पड़ रहा था, हमें हेल्प लेना पड़ रहा था किसकी, फॉरेन कंट्रीज की, ताकि वो हमारा क्या कर सके, लॉन्चिंग वीक या जो सैटेलाइट्स है उसको स्पेस में भेज सके। बट उससे क्या हो रहा था, हमारा जो क्या कहते हैं खर्चा था या फिर बोल सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें डेवलपमेंट लाना स्टार्ट किया। किसमें डेवलपमेंट लाना स्टार्ट किया, हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है SLV के रिगार्डिंग। SLV से जो सबसे पहला हमारा जो क्या कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सबसे याद ध्यान रखने का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि SLV फर्स्ट टाइम कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ध्यान रखना है कि श्रीहरिकोटा से आपका सबसे पहला SLV को लॉन्च किया गया था। और उसमें जो सबसे पहला जो सैटेलाइट कैरी किया गया था इंडिया के द्वारा, इंडियन सैटेलाइट जो कैरी किया था उसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर UPSC में नहीं पूछा गया तो आपके क्या कहते हैं किसी सबऑर्डिनेट एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल SSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर क्या कहते हैं कोई आप PCS एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पूछा जा सकता है। तो वो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि SLV फर्स्ट टाइम कहाँ से लॉन्च किया गया था, कौन से स्पेसक्राफ्ट में, मतलब प्लेस से। या फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से उस सैटेलाइट का नाम क्या था जो हमारा SLV फर्स्ट टाइम लेके गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोगों ने इससे पहले बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, भाई इंडिया एडवांस होते हुए जा रहा है, मूव करता हुआ जा रहा है, हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो उसी रिगार्डिंग हम लोगों ने एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करना स्टार्ट किया जिसका नाम था ASLV। ठीक है, क्या नाम था, ASLV, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था इसकी कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी, 150 kg कैरिंग कैपेसिटी थी। मतलब पहले हम लोगों ने देखा कि आपका जो SLV था वो कितना कैरी कर सकता था, 40 kg ओनली, 40 kg ओनली। बट आपका ASLV कितना कैरी कर सकता है, 150 kg ओनली। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब अराउंड लेगा बोल सकते हो, क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोगों ने सीधा डबल से ट्रिपल कर दिया क्या कहते हैं आपके वेट कैरिंग कैपेसिटी का। तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट होता है हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट, बट इसमें एक चीज़ यही रहता है कि अभी तक जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे वो हमारा सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही लॉन्च किया जा रहा था, मतलब क्लोज टू द अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बाहर। तो ASLV आपको ध्यान में रखना है, दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि SLV कब आया। ठीक है, अब लोग क्या क्या चीज़ हम लोग देखे वो देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। SLV कब आया, 1980 के अंदर आया। वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 40 kg थी। वो अब क्या कहते हैं उसमें सबसे पहले कहाँ से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। और वहाँ पर सबसे पहले कौन सा सैटेलाइट लेके गया था, तो रोहिणी सैटेलाइट लेके गया था। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है ASLV का। ASLV जो था लॉन्च व्हीकल वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए था एंड इसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितना था, सिर्फ 150 kg कैरिंग कैपेसिटी था। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखना है। अब ASLV के बाद इंडिया ने और भी ज़्यादा एडवांसमेंट करना स्टार्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV जो है आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसमें कैरिंग अभी ये इसमें और भी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने के लिए मिलता है कि ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है हमारा PSLV, उसकी कैपेसिटी जो थी आपके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर या फिर बोल सकते हैं पोलर ऑर्बिट के अंदर कितनी थी, आपका 1750 kg। मतलब इतना ज़्यादा वो कैरी कर सकता था कौन, आपका PSLV वापस आपके पोलर। अब देखो पोलर रीजन कौन सा होता है अर्थ का, ये ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा पोल कौन सा होता है। तो यहाँ पर क्लोज के अर्थ के आसपास अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो ये जो PSLV था, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 1750 kg। मतलब कितना ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं सैटेलाइट अब जो कैरिंग कैपेसिटी थी हमारी बढ़ती जा रही थी, कहाँ पर, आपके लो पोलर ऑर्बिट के अंदर। आफ्टर दैट ये जो सैटेलाइट, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल था, ये लॉन्चिंग व्हीकल में हमारे एक और एडवांसमेंट क्या हुआ कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक लेके जा सकता था। जियो सिंक्रोनस मतलब आपका अराउंड
30,000 प्लस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ से, वो वहाँ तक आपका लेके जाया जा सकता है। कितना केजी? 1425 केजी के सैटेलाइट को लेके जाया जा सकता है। किसके द्वारा? पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, वापस पीएसएलवी के पास पीएसएलवी जो था आपका कहाँ तक लेके जा सकते थे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक लेके जा सकते थे। तो वो अराउंड जितना होता है 32,000 डिस्टेंस होता है, 32,000 प्लस होता है उसका डिस्टेंस। तो उसके वहाँ तक लेके जो सैटेलाइट की कैपेसिटी या फिर वेट कितना कैरी कर सकता था, वो 1425 कैपेसिटी थी। सिमिलर वे में जब हम लोग बोल रहे हैं क्या कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट तक में अगर कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना तो उसमें कितना कैरी लेके जा सकता था? कितना? 1750 केजी। तो मतलब आप लोग को देख रहे हो कि हमारा जो एडवांसमेंट है इन द टेक्नोलॉजी इन द सैटेलाइट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। प्लस हम पीएसएलवी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया मतलब इसरो के लिए उसने जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए स्पेस के अंदर वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे। मतलब बोल सकते हैं सबसे रिलायबल जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो हमारा पीएसएलवी है। मतलब इसमें से अब तक हम लोग जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं उसमें सारे मोस्टली सारे सैटेलाइट क्या हुए? सक्सेसफुल हमारे मिशन रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीएसएलवी का कैरिंग कैपेसिटी आपके हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट में कितना है, लो अर्थ ऑर्बिट में कितना है, और उससे कौन कौन से मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए। तो सबसे पहले आपका चंद्रयान 1 मिशन था, ठीक है, मैन ऑर्बिटल मास ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, जिनको हम लोग मॉम भी बोलते हैं, ठीक है, मॉम मिशन, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट एंड IRNS और एस्ट्रोसैट। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो क्या कहते हैं इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके थ्रू? पीएसएलवी के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है रिगार्डिंग द पीएसएलवी कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो क्यों बोला जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हो तो सबसे क्या कहते हैं हैवी सैटेलाइट जो कैरी कर सकता है वो आपका है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग बोलते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या फिर GSLV जो होता है उसका डेवलपमेंट हुआ था 2001 से लेकर 2021 के बीच में। इसका डेवलपमेंट 2001 से लेकर 2021 तक इसको हम लोगों ने यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि आज अभी छोड़ दिया करके, नहीं। हमारा जो सबसे हैवी सैटेलाइट कैरिंग कैपेसिटी का जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो आपका GSLV है जो 2001 में डेवलप किया गया। जब 2001 से लेकर 2021 तक अब तक हम लोगों ने इस लॉन्चिंग व्हीकल से 14 लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर 8 फेल्ड हो चुका है। तो ये थोड़ा कुछ फैक्ट्स है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने अब तक 14 लॉन्च कर चुका है मिशन, जिसके अंदर से 8 जो था हमारा फेल हो गया, मतलब प्रॉपरली आउटपुट नहीं आ पाया। तो एक थोड़ा ये है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं इसको अब तक मतलब GSLV को जो है अब तक सिर्फ एक ही जगह एक ही स्पेस स्टेशन से हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो है आपका क्या कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। हम लोगों ने सिर्फ यही एक स्पेस सेंटर है जहां से सारे के सारे मतलब 14 के 14 GSLV जो है अब तक लॉन्च किए गए। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रख सकता है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के द्वारा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर इज द ओनली स्पेस सेंटर वेयर द GSLV लॉन्चिंग व्हीकल इज लॉन्च्ड। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको सेंटेंस में जाके बनाया जा सकता है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि GSLV जो है अब तक सिर्फ सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम लोग कुछ क्या कहते हैं टर्म रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमारे क्या कहते हैं जब लॉन्चिंग व्हीकल से जब बात करते हैं तो वहां पर यूज क्या रहता है। तो सबसे पहले आता है आपका पेलोड, एक होता है फ्यूल कौन सा यूज करने वाला है रॉकेट, और तीसरा होता है स्टेजेस ऑफ द लॉन्च व्हीकल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या फिर बोल सकते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमेशा आपको सुनने के लिए मिलेगा जब भी हम लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेलोड। अब पेलोड क्या होता है? पेलोड का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल कि वो सैटेलाइट का वेट कितना है और जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उसकी कैपेसिटी कितनी है क्या कहते हैं उस सैटेलाइट को लेके जाया जा सके। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो लॉन्चिंग व्हीकल की कैरिंग कैपेसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेलोड बोला जाता है। इसको हम लोग किस किस पे डिपेंड करते हैं कि उसका वेट कितना है
उसका नेचर ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल कि उसको GSLV में क्या कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ना है या फिर क्या कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है। तो मतलब ये क्या कहते हैं आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। अगर एक सैटेलाइट का वेट है, जिसका सैटेलाइट का वेट मतलब 2000 kg है, एग्जांपल 2000 वेट है उस एक सैटेलाइट का। तो अब ये सैटेलाइट को क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं अगर किस में भेजना चाहे क्या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट में भेजना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए फ्यूल जो है वो भी आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो इसको सेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे जो हैवी सैटेलाइट्स होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे आपके ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अगर वैसे हैवी सैटेलाइट्स है तो हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में यूज़ कर सकते हैं। तो पेलोड जो है आपका डिपेंड करता है कि कहते हैं सैटेलाइट का वेट कितना है, सेकेंड आपका डिपेंड करता है कि उसको कौन से ऑर्बिट में छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जब लेके साथ में लेके पढ़ते हैं तो हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस से यूज़ कर सकते हैं, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट और द लॉन्चिंग व्हीकल यूजुअली मेजर ऑन द वेट एंड द डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फ्लाइट या फिर मिशन की आप यह ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखना है कि पेलोड होता क्या है, कि एक लॉन्चिंग व्हीकल का कैरिंग कैपेसिटी कितना है प्लस उस व्हीकल को हम कैसे क्या मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, उस मतलब सैटेलाइट का वेट कितना है, पहला पॉइंट वो रहेगा। सेकेंड वेट ये रहेगा कि उस सैटेलाइट को कहाँ पर छोड़ना है या फिर कौन से ऑर्बिट में छोड़ना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आएगा आपका आता है फ्यूल यूज, कितने टाइप के जो फ्यूल है हम लोग क्या कहते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करते वक्त यूज करते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप ऑफ क्या कहते हैं हमारे फ्यूल होते हैं। पहला एक लिक्विड फ्यूल होता है, दूसरा हमारा सॉलिड फ्यूल होता है और तीसरा जो होता है हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। क्या होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल की जब बात करते हैं तो इसमें होता कैसा है कि इसमें आपका जो फ्यूल है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है एंड जो आपका ऑक्सीडाइजर है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे अभी डायग्राम में देख सकते हो, अभी डायग्राम में होता कैसा है कि एक हम लोग जो सैटेलाइट एक जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, एक साइड में हम लोग क्या कहते हैं आपके लिक्विड फ्यूल को डालते हैं और दूसरे साइड में हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजर को रखते हैं और उससे एक पाइप कनेक्ट करके हम लोग एक कंबक्शन चेम्बर में डालते हैं। उस कंबक्शन चेम्बर्स में क्या होता है कि ये फ्यूल जो है आपका लिक्विड फ्यूल है उसमें आता है प्लस उसमें आपका ऑक्सीडाइजर आता है। जब ये दोनों एक साथ एक कंबक्शन चैम्बर में आते हैं तो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं आपके रॉकेट में से हीट रिलीज करते हैं, अब वो जैसे ही हीट मिलता है तो आपके रॉकेट को एक थ्रस्ट मिलता है और जिसकी वजह से कि जो आपका रॉकेट है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लिक्विड फ्यूल के बारे में कि ये जो है कंट्रोल मैनर होता है, मतलब अगर आपको कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो इससे मतलब इसको हम लोग कभी भी चालू कर सकते हैं कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। कि लिक्विड फ्यूल के अंदर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना आपको डिस्चार्ज करना है लिक्विड फ्यूल को, कितना उसको रोकना है, कब उसको चालू करना है, कब उसको रोकना है, ये सारा के सारा चीज़ें जो है आपके लिक्विड फ्यूल में कंट्रोल होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड फ्यूल, यहाँ पर इशू ये होता है कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडाइजर है और आपका जो फ्यूल है वो दोनों के दोनों किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सॉलिड फ्यूल होता है एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो जब तक ये फ्यूल ख़त्म नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। तब इससे क्या होता है कि अब जब जैसे फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा कंबक्शन इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है, इसका क्या होता है इसका स्पीड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब इससे प्रॉब्लम कैसा होता है कि एक तो पहला फ्यूल पूरा ख़त्म हो जाता है, इसमें पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट पर डाल नहीं सकते, तो एक वो इशू होता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि अब इसमें ना डायरेक्शन देना जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग क्या कहते हैं कोई भी कार चलाते हो, किसी कार में क्या कहते हैं जब भी हमें टर्न लेना होता है या हम लोग को क्या कहते हैं एक ब्रेक बांधना पड़ता है, देन हम लोग उसके बाद क्या कह सकते हैं टर्न ले सकते हैं। या फिर अगर आप क्या कहते हैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के आए हैं और आपको ड्रिफ्ट मारना आता है तो आप क्या कहते हैं विदाउट एनी स्पीड लूज किए आप क्या कहते हैं ड्रिफ्ट मार के आप कैरी कर सकते हैं। बट वो इम्पॉसिबल है, वो मूवी है और क्या कहते हैं हम लोग रियलिटी की बात कर रहे हैं और इंडिया में तो पता ही आपको कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एक भी ड्रिफ्ट मारा तो 2-3 लोग को आप ठुक दोगे,
तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को क्या होता है कि अब इसमें सेम इशू क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं, सॉलिड फ्यूल में यूज़ करने में प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार ये स्टार्ट हो गया तो कभी रुकता नहीं है, और जितना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता जाता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और जैसे ये स्पीड बढ़ती जाती है तो हम लोग को जो ये लॉन्चिंग व्हीकल है उसका डायरेक्शन चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से सॉलिड फ्यूल सबसे पहले हम लोगों ने डेवलप किया था इंडिया के अंदर, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं आपके लिक्विड फ्यूल को डेवलप किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल जो अभी के टाइम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल। अभी क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके जो एटमॉस्फेरिक एयर है या फिर एटमॉस्फेरिक गैस है उसको इतने लो टेम्परेचर में लेके जाओ, इतने लो टेम्परेचर में लेके जाओ कि जो आपका जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, जहां पर आपका गैस जो है सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। तो इसमें से क्या होता है, अब प्रॉब्लम अभी लिक्विड जो आपका लिक्विड फ्यूल था और क्या उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते जाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग स्पेस में मूव करते जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है? नेगेटिव में होता जाता है, मतलब लो होता जाता है, ठीक है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता जाता है। तो अभी जो लिक्विड फ्यूल था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये फ्रीज हो जा रहा था, बार बार क्या हो रहा था? फ्रीज हो रहा था। तो अब इसको यूज़ हम लोग नहीं कर पाए, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रायोजेनिक फ्यूल, इसमें कैसा होता है कि जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर लो होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है इसका लिक्विड स्टेट में ये स्टेबल होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, गैस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एकदम लो टेम्परेचर में लेके जाते हैं, देन उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रायोजेनिक जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो हो रहा होता है तो उसका जो स्टेट है कि कहते हैं लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है या फिर बोल सकते हैं फ्रीज हो जाना, वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर किसके लिए? जब भी हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करना होगा इन स्पेस, देन वी कैन यूज अ क्रायोजेनिक फ्यूल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्रायोजेनिक, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, हमारे पेलोड क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर बाद में ये सारी चीज़ें देखा, हम लोगों को स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल पढ़ना है। उससे पहले हम लोगों ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने PSLV के बारे में पढ़ा, ASLV के बारे में पढ़ा, SLV के बारे में पढ़ा। अब हम लोग को जो पढ़ना है कि क्या कहते हैं स्टेजेस कितने होते हैं। तो एक तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है वो है आपका स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल। अभी स्टेजेस ऑफ द लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस के आपको लॉन्च व्हीकल देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, GSLV Mark 3। तो ये जो Mark 3 है ना, ये क्या कहते हैं, ये इसका स्टेजेस के बारे में बता रहा है। इसके बारे में बता रहा है कि स्टेजेस के बारे में बता रहा है। ये जो GSLV है इसके कितने स्टेज है? 3 स्टेजेस प्रोग्राम है। मतलब ये जो रॉकेट है ये 3 हिस्सों में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन होगा। या फिर दूसरा एक ऑनलाइन वर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि इसमें 3 टाइप ऑफ क्या कहते हैं आप फ्यूल यूज़ किए होंगे, या फिर आप 2 टाइप के भी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 3 बार जो है फ्यूल को यहाँ पर डाला गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो Mark 3 है इसका मतलब है कि 3 स्टेज ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलिए। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉकेट का एक डायग्राम है, तो ये डायग्राम में देखिए सबसे ऊपर क्या रखा है हम लोगों ने, आपका पेलोड मतलब आपका सैटेलाइट। उसके नीचे हम लोगों ने क्या कहते हैं आपका इंजन रखा है, ठीक है, इंजन रखा हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद हम लोगों ने फ्यूल रखा हुआ है। तो अब हो गया था जब व्हेन हम लोगों ने जब क्या कहते हैं SLV को बनाया था, तो उसमें कैसा था कि हम लोग जब लॉन्च कर रहे थे तो उस लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर क्या होता था कि एक है ना, जब फ्यूल, जैसे हम लोगों ने फ्यूल रखा उसके अंदर, अब फ्यूल खत्म होता जाएगा तो उसका जो एम्प्टी पार्ट है ना वो उसी में मतलब बोल सकते हैं कि अटैच रहता था। तो उससे क्या होता था कि जो आपके जो रॉकेट है उसको ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता था क्या, उसके गिवन ऑर्बिट तक पहुँचने के लिए।
तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अगर जैसे जैसे फ्यूल यूज़ होता जाएगा तो वो अगर वो जो कंपार्टमेंट है वो रिलीज होता जाएगा तो हमारे क्या कहते हैं रॉकेट को एक तो कम फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा उसके गिवन ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए, साथ ही साथ हमारा जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया और हम लोगों ने अपने लॉन्च व्हीकल को स्टेजेस में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडिया में स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है वो है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको बोला जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कैरिंग सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये आप ये ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कैरी कर सकता है। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, जो कि आपका कहाँ तक लेके जा सकता है, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक। जब अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको LVM-3 को अगर क्या कहते हैं क्या अगर लो अर्थ ऑर्बिट में रखना है, किसी भी सैटेलाइट को अगर लो अर्थ ऑर्बिट में रखना है तो इसको कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 8 kg टन तक ये लेके जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना, अगर लो अर्थ ऑर्बिट में LVM को लेके जाना है कुछ भी चीज़ तो वो कितना कैरी कर सकता है, 8 टन, 8 टन वो कैरी कर सकता है। और सिमिलर वे में अगर उसको हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट में लेके जाना है, हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट में लेके जाना है तो उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 4000 kg। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। आपका LVM-3 लिखा है ना, तो 3 का मतलब क्या है, 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका लिक्विड है, सेकेंड स्टेज भी आपका लिक्विड है एंड द लास्ट स्टेज इज अ क्रायोजेनिक। ठीक है, तो जो आपका स्पेस में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके अर्थ के स्पेस से बाहर लेके जाने में हेल्प करते हैं और जो थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक, इसको यूज़ किया जाता है इन स्पेस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या कहते हैं LVM जो है ये क्या कहते हैं फर्स्ट कमर्शियल, इसको फर्स्ट टाइम कमर्शियल के लिए यूज़ किया गया है। प्लस क्योंकि अभी देखा ना आप लोगों ने कि 30 सैटेलाइट जो लॉन्च सैटेलाइट है वो हम लोगों ने इसके थ्रू, इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको LVM को किसके लिए यूज़ किया गया है, कमर्शियल के लिए यूज़ किया गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो कमर्शियल हैंड है या फिर बोल सकते हैं कि इसरो का कमर्शियल पार्ट कौन सा है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि NSIL है हमारा क्या, कमर्शियल लॉन्च सैटेलाइट। मतलब जो क्या कहते हैं पैसे लेके किसी भी कंपनी का क्या कर सकता है, सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। तो ये हमारा क्या है, इट्स लाइक आप लोगों ने सुना होगा ना उसके बारे में, स्पेस एक्स कहाँ पर है, ये आपका USA का है और ये USA का एक प्राइवेट कंपनी रन करती है। ठीक है, जो क्या कहते हैं किसी भी कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। उसी वे में क्या कहते हैं इंडिया ने खुद का गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिपार्टमेंट। और ये NSIL जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से मिनिस्ट्री या फिर कौन से डिपार्टमेंट में आया है, तो ध्यान रखना कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने NSIL, हम लोगों ने क्या कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में देख लिया। बेसिक से हम लोगों ने पूरे अभी तक के जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं उन सारे चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम लोग उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।